नमो नमः मित्रों। आज हम लोग किरातार्जुनीयम की क्लास में उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने तारतम्य विधि से 43 श्लोकों तक पढ़ लिया है, जो कि भारवी जी बहुत ही मार्मिक ढंग से जो है द्रौपदी के माध्यम से कहलवाना चाहते हैं कि अगर आप क्या कहलवाना चाहते हैं। इस श्लोक में कहलवाना चाहते हैं कि अगर आप राज चिन्हों को अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से वन में ही सारी सुख शांति हमको इस प्रकार से ही अगर हम शांति हैं, क्रोध क्रोध और उत्साह को त्याग करके अगर क्षमा को ही अगर सर्वथा चिरकाल के लिए अगर आप शांति बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। क्या करना है उसके लिए, आप अपनी जो लक्ष्मीपति अर्थात जो राजाओं के जो चिन्ह हैं, जो धनुष आदि हैं, उनको उतार करके रख दीजिए। और क्या करना है आपको, इसे उतार करके रखने के बाद में आप अपनी जटाओं को बांध लीजिए, बालों से जटा बना लीजिए और यहीं जंगलों में क्या करिए, आप हवन आदि निरंतर करें। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। बताए हैं, अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधरः संजुधीह पावकम् अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधरः संजुधीह पावकम्। अर्थात अथः अथवा अथवा इसके बाद में क्षमा में क्षमा को ही क्षमा अर्थात शांति को ही, क्षमा तो ही निरस्त विक्रमा, निरस्त खत्म कर दिया है विक्रमा पराक्रम को। और कैसे, चिराय लंबे समय के लिए, लंबे समय से आपने क्या किया है, अपने विक्रम को अपने पराक्रम को निरस्त कर दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है। पर्येषि पर्येषि मानते हैं, क्या मानते हो आप, मानते हो पर्येषि मानते हो, मध्यम पुरुष से एक वचन का रूप है। पर्येषि मानते हो सुखस्य साधनम, सुख का साधन अगर मानते हो, इस प्रकार से ही क्षमा में ही, शांति में ही अगर सुख का साधन मानते हो तो क्या करना चाहिए आपको, विहाय त्याग देना चाहिए। क्या त्याग देना चाहिए तो बताएं कि लक्ष्मीपति लक्ष्मकार्मुकः, जो लक्ष्मीपति अर्थात धनपति के जो लक्ष्म है, चिन्ह है, ऐसे धनुष आदि क्या करना चाहिए, विहाय त्याग देना चाहिए आपको। और क्या करना चाहिए, जटाधरा, अपने जटाओं को बांध लीजिए, क्योंकि जंगलवासी अरण्यवासी क्या करते हैं, जटाओं को ही बांधते हैं। और संजुह संजुहध संजुधि अर्थात संजुधि, आप क्या करना चाहिए, जुहू हु मतलब हवन करना चाहिए, यज्ञ आदि करना चाहिए। कहाँ, इह मतलब इस द्वैत वन में, पावकम, और कहाँ पर यज्ञ करना चाहिए तो पावकम, पावक को यज्ञ करना चाहिए। पावक का मतलब अग्नि में यज्ञ करना चाहिए। इनके अन्वय को देखते हैं। बताए हैं कि अथ निरस्त विक्रमा, अथवा इसके बाद में निरस्त विक्रम, विक्रम को समाप्त किए हुए आप युधिष्ठिर चिराय लंबे समय के लिए, क्षमाम शांति को ही, एव ही शांति को ही, क्षमा को ही, सुखस्य साधनम सुख, सुखस्य साधनम सुख का साधन पर्येषि मानते हो, तर ही तो लक्ष्मीपति लक्ष्म, जो लक्ष्मीपति लक्ष्म है अर्थात जो लक्ष्मीपति अर्थात जो राजाओं के जो लक्ष्म है, चिन्ह है, ऐसे कार्मुकम धनुष आदि को विहाय त्याग करके, जटाधरा जटाओं को धर करके, इह यहाँ इस जंगल में, इस द्वैत वन में, पावकम जो है जुहुधी, पावकम अग्नि को, जुहुधी यज्ञ आदि करें, अर्थात आप राज्य का लोभ ही छोड़ दें। क्या करें, जो यज्ञ आदि करना प्रारंभ कर दें। आइए अनुवाद में बताए हैं कि यदि पराक्रम का परित्याग करके चिरकाल के लिए आप क्षमा शांति को ही सुख का कल्याण साधन मानते हैं, तो राजा राजलक्ष्मी के पति के चिन्ह धनुष को छोड़कर एवं सिर पर जटाओं को धारण करके यहाँ इस द्वैत नामक वन में अग्नि में हवन कीजिए।
सब कुछ त्याग तूग करके क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पर हवन करिए। फिर निरस्त निरस्त विक्रमः निरस्तः विक्रमः येन सः निरस्त विक्रमः बहुव्रीहि समास है। लक्ष्म्याः पति लक्ष्मीपति षष्ठी तत्पुरुष समास है। लक्ष्मीपते लक्ष्म लक्ष्मीपति के जो चिन्ह है लक्ष्म है, ऐसे लक्ष्मीपति लक्ष्म षष्ठी तत्पुरुष समास है। जटायाः धरा जटाधरा, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। साधते अनेन इति साधनम, साध धातु से ल्युट लग जो है कि प्रत्यय जुड़ करके बना है साधनम। ल्युट के यू को अन आदेश होता है यू और नाकौ से, तो इसलिए क्या बना है साधनम। परियेसी पर उपसर्ग पूर्वक ई धातु से कौन सी धातु, ई धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बना है परियेशी। और विहाय वी उपसर्ग पूर्वक हा धातु से कत्वा लेप प्रत्यय जुड़ करके बना है विहाय। जुहुधी हु धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बना है जुहुधी। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के अपमानों का सहन को सहकर भी जब प्रतिकार के हेतु शत्रु पर हथियार नहीं हथियार उठाना ही नहीं, तब जब शांतिपूर्ण जीवन ही बिताना है तो धनुष को धारण करने की क्या आवश्यकता है। अतः धनुष का परित्याग करके अग्नि में हवन करते तपोवन में रहना उचित है। वस्तुतः धनुष का परित्याग करो या कहकर द्रौपदी व्यंग्य पूर्वक युधिष्ठिर को शत्रु के विनाश के लिए धनुष धारण करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और द्रौपदी की वाक्पटुता की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है, छह का अनुप्रास इसमें अलंकार है। और यहाँ तक जो था हम लोगों ने जो वंशस्थ छंद को पढ़ा है। आइए अगले जो है कि जो 45वें नंबर का श्लोक है, इसमें महाकवि भारवी ने क्या किया है, जो कि जैसा कि नियम चला आ रहा है कि किसी सर्ग के अंत में सर्गांत में जो श्लोक रहते हैं दो या एक जो भी रहे, उनको क्या होता है उनका छंद बदल जाता है। तो अब ये 45वें नंबर का श्लोक है, क्योंकि इसके बाद में 46वें नंबर का सबसे अंतिम श्लोक है इस सर्ग का। तो 45वें श्लोक में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर पुष्पिताग्रा छंद का, किस छंद का, पुष्पिताग्रा छंद का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अच्छा, पुष्पिताग्रा छंद में यहाँ पर जो है कि वर्णन किया है और क्या किया है कि जो यहाँ पर जो है द्रौपदी कहना चाहती हैं युधिष्ठिर से कि जो भी राजा लोग रहते हैं, जो भी राजा रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने दुश्मनों को जीतने की इच्छा से अपने दुश्मनों के जीतने की इच्छा से क्या करते हैं, उन पर कोई न कोई प्रकार का दोष लगा करके, प्रत्यारोपण लगा करके उन पर छल आदि का कोई भी प्रकार का दोष लगा करके उनकी संधि को तोड़ करके क्या करते हैं, अपने राज्य को बढ़ा लेते हैं, अर्थात उन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। और क्या करते हैं कि इस प्रकार से बताया है कि और आप क्या है, आप जो है उन जो है कि जो पहले बताई गई जो शर्तें हैं आप उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, अर्थात दुश्मनों की अर्थात या शत्रुओं की जो शर्तें हैं आप उनको ही मानने के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन जबकि अन्य राजा लोग क्या करते हैं ऐसा बताएं, क्योंकि इससे इस श्लोक से झलकता है कि भारवी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने द्रौपदी के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहलवाई है। आइए पढ़ते हैं क्या बताए हैं कि न समय परिरक्षणं क्षमं ते नृकति परेषु भूरि धाम्नः हरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिसा विदधति सोपदि सन्धिदूषणानि न समय परिरक्षणं क्षमं ते नृकति परेषु भूरि धाम्नः हरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिसा विदधति सोपदि सन्धिदूषणानि। अर्थात न समय परिरक्षणम, न मतलब नहीं, समय परिरक्षणम, समय मतलब शपथ, परिरक्षणम परिरक्षण करना और परिरक्षण करना अर्थात उसको क्या करना है, परिरक्षण आपके द्वारा जो निरंतर जो परिरक्षण अपने वनवास के जो शपथ है उसका परिरक्षण करना, उसका पालन करना। क्षमम क्षमा शांति ते आपके निकृति परेशु निकृति अर्थात जो आपके निरंतर छल आदि जो कपट आदि में तत्पर रहने वाले परेशु शत्रु भूरि धाम्नः
वह क्या कर रहे हैं? भूरि धामना अर्थात आपके जो तेज हैं, आपका जो पराक्रम है, आपका जो पराक्रम है, आपका जो तेज है, उनसे कहीं अधिक तेजस्वी हैं। आप क्या हैं? उनके तेज से आप बहुत ज़्यादा परेश हो। अन्य जो आपके शत्रु आदि हैं, उनसे भूरि धामना आप बहुत ज़्यादा तेजवान हैं, बहुत ज़्यादा प्रतापवान हैं, बहुत ज़्यादा तेजस्वी हैं, बहुत ज़्यादा पराक्रमी हैं, क्योंकि या जानते हैं लेकिन फिर भी क्या है, अरिसु ही विजयार्थिना ही, क्योंकि अरिसु शत्रुओं के विजयार्थिना, विजय के चाहने वाले, विजय के अर्थी अर्थात जो विजय की इच्छा रखने वाले हैं, क्षितिसा राजा लोग, विदधति विदधति क्या करते हैं, जो क्या विदधति लगाते हैं, क्या लगाते हैं, शोपल पूर्वक, विदधति लगाते हैं, क्या लगाते हैं तो बताए हैं कि सोपधि, उपधि अर्थात छल पूर्वक, जो छल आदि होते हैं, छल प्रपंच कपट आदि क्या करते हैं, संधि दूसरानी, संधि आदि जो पहले की जाती है उनमें क्या करते हैं, दोष लगा करके, कौन से कैसे लगाते हैं तो बताते, छल से दोष आदि लगा करके लगाते हैं। कौन लगाते हैं तो राजा लोग लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं तो विजयार्थिना, विजय की इच्छा से। किस पर लगाते हैं तो अरिषु, शत्रुओं के ऊपर लगाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो बताए हैं कि जो राजा लोग क्या करते हैं, अपनी भूमि को बढ़ाने के लिए, अपने धन को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपनी लक्ष्मी को जो है कि और ज़्यादा विस्तृत करने के लिए क्या करते हैं, अपने शत्रु शत्रुओं पर क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार की जो संधि आदि जो होती हैं, उन पर दोष लगा करके छल आदि से, सोपदी छल आदि से उन पर दोष लगा करके अपनी जो है राज्य को, अपनी विजय को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। यह जो पूरी अंतिम लाइन है, इसमें जो क्या है, इसमें जो अर्थांतरण न्यास अलंकार है, कौन सा अलंकार है, अर्थांतरण न्यास अलंकार है। और परेशु परेशु में कौन सा है, यमक अलंकार है, क्योंकि एक का अर्थ मतलब जो है शत्रु है और दूसरे का परेशु अन्य लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, यमक और अर्थांतरण न्यास अलंकार है। जो जो नीचे की पूरी लाइन है, यह पूरी की पूरी सूक्ति है। क्या है, पूरी की पूरी सूक्ति है। अरिसुहि विजयार्थिना क्षितिसा विदधति सोपधि संधि दूसरानी। तो इस प्रकार से आइए इनके जो अन्वय को देखते हैं तो बताते हैं कि परेशु निकति, परेशु दूसरे, नृकति अर्थात छल आदि, प्रपंच आदि, छल, प्रपंच आदि जो दूसरे जो है, जो कपट आदि के द्वारा, भूरि धामनः आपके तेज को, अर्थात आप उनसे कहीं अधिक तेजस्वी हैं, इस चीज को, ते वे लोग, समय परिरक्षणम, समय अर्थात शपथ के, क्या किए हैं, आपको शपथ दिला दिए हैं कि आपको 13 वर्ष या जो है कि 14 वर्ष का वनवास में 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो इस प्रकार से शपथ को परिरक्षणम, परिरक्षण करते हैं, परिरक्षणम न क्षमम, क्या करते हैं, आपको जो शपथ दिए हैं, अन्य जो राजा लोग हैं ऐसी शपथों का, ऐसी कसमों का क्षमम नहीं अर्थात नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं तो बताए हैं कि यह उचित नहीं है, ऐसा उचित कार्य, ऐसा अनुचित कार्य नहीं करते, वो भी क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। और आप ऐसी शपथ को क्या करते हैं, ऐसी जो है कि व्यर्थ की, जो कैसी है, ये बेकार की तो है, क्योंकि बोले कि जो है कि आइए हम लोग घर में बैठ के ऐसे ही जो है कि झूठ मूठ का दूध खेलते हैं, लेकिन बाद में क्या बताया कि हम जीत लिए हैं, ये कर लिए, वो कर लिए। तो इस प्रकार से जो है कि क्या किए हैं, आया उचित नहीं, ऐसा अनुचित कार्य किया है, क्योंकि विजयार्थिना विजय की इच्छा वाले, क्षितिसा राजा लोग, अरिसु शत्रुओं की, सोपधि छल पूर्वक, संधि दूसरानी, संधि अर्थात मित्रता आदि को, उसमें दोष लगा करके, विदधति क्या करते हैं, विरोध कर लेते हैं, अर्थात उनमें जो है कि छल आदि का जो है कि प्रपंच लगा करके उनसे क्या करते हैं, अपने राज्य को बढ़ा लेते हैं। आइए इनके अर्थ को भी देखते हैं। अनुवाद बताए हैं कि शत्रुओं, दुर्योधनों इत्यादि कौरवों के तुम्हारे अपकार में तत्पर रहने पर, अर्थात जब शत्रु अपकार करने लगे, अपकार करने में लगे हुए, तब आप अत्यंत तेजस्वी होते हुए तुम्हारा 13 वर्ष वन में रहूंगा, इस प्रतिज्ञा का पालन करना युक्त
नहीं है। विजय की अभिलाषा करने वाले राजा लोग शत्रुओं के साथ की गई संधियों को छल पूर्वक दोष उत्पन्न कर देते हैं। अपने अनुकूल समय आते ही शत्रुओं पर दोष लगा करके संधि को भंग कर देते हैं। फिर आगे बताए हैं संस्कृत व्याकरण में कि निकृति ही साष्ठ्यम परम प्रधानम येषु तेषु निकृति परेषु बहुव्रीहि समास है। भूरि धाम्ना यस्य सा भूरि धाम्ना यस्य भूरि धाम्ना बहुव्रीहि समास है। भूरि धाम्ना में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। समय परिरक्षणम षष्ठी तत्पुरुष समास है। विजयम अर्थन्ते ये ते विजयार्थिनः उपपद समास है। छिते ईसा छिते ईसा छितीशा षष्ठी तत्पुरुष समास है। उपाधिनः कपटेन उपाधिना कपटेन स इति सोपधि बहुव्रीहि समास है। संधेह दूषणानि संधि दूषणानि षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें यहाँ पर हुआ है। फिर व्याकरण में बताए हैं कि सोपधि विदधत का क्रिया विशेषण है। जो सोपधि शब्द है यह विदधत का क्रिया विशेषण है। और उपाधि में कौन सा की प्रत्यय होता है? उपसर्ग धा धातु से की प्रत्यय। और विदधति में वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है विदधति। जबकि यह विदधति एक वचन का लगता है लेकिन दिखता एक वचन का है, लेकिन है किसका? बहुवचन का है। फिर इसमें अर्थांतरण न्यास अलंकार है। कैसा है? अर्थांतरण न्यास अलंकार है। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, सत्यवादी हैं। उन्होंने कौरवों के साथ यह संधि की थी कि अपने पत्नी और भाइयों सहित 13 वर्ष वनवास में रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करना चाहते हैं। इस तथ्य को जानती हुई द्रौपदी कह रही हैं कि राजनीति में ये सब बातें महत्व नहीं रखती हैं। शत्रु निरंतर अपकार करने में लगे हुए हैं, अतः उसके साथ कपट करना आयुक्त नहीं है। सठे साठम समाचरित नीति का पालन करना चाहिए। प्रयोजन की सिद्धि पराक्रमी व्यक्तियों का लक्ष्य होता है। निर्बल और असमर्थ व्यक्ति ही प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, अर्थात जो निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, वे प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। जो जोरदार होते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं, जो है कि पराक्रमी व्यक्ति होते हैं, वो अपने लक्ष्य को देखते हैं, किसी के प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते हैं। अतः न ध्यान करके प्रतिज्ञा का न ध्यान करके राज्य प्राप्त के लिए आपको प्रतिकार अवश्य ही करना चाहिए। महाकवि भारवी की राजनीतिक कुशलता का परिचय प्रस्तुत श्लोक से मिलता है। प्रस्तुत तथ्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। इसमें अर्थांतरण न्यास क्या है? अर्थांतरण न्यास तथा यमक अलंकार है। सर्ग के अंतिम 2 या 3 पद भिन्न छंद या छंदों में रखे जाने चाहिए। इस नियम के निर्वाह के लिए यहाँ पर पुष्पिताग्रा छंद है। कौन सा छंद है? पुष्पिताग्रा छंद है। और पुष्पिताग्रा का लक्षण क्या बताए हैं कि अयजुन युग रे फते यकारो युजि च जनो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। आयुजिन युग रे फतो यकारो युजिन नजौ रग जरगाश्च पुष्पिताग्रा। इससे ज्ञात होता है कि इसके विषम प्रथम और तृतीय चरणों में 2 नगण और 1 रगण और 1 यगण होता है, तथा उस द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 1 नगण और 2 जगण 1 गुरु होता है। फिर अब इसके बाद में जो है अगला श्लोक, इसमें पुष्पिताग्रा छंद है, अर्थांतरण न्यास है। इसके अलावा यमक का भी इसमें जो है कि लेश है परेशु परेशु आदि शब्दों में। जो है फिर इसके बाद में अगला छंद है, क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सर्ग के अंतिम जो छंद रहते हैं वो बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो यह छंद है यह मालिनी छंद है। कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। आइए पढ़ते हैं। बताए हैं कि विधि समय नियोगात् दीप्ति संहार जिहिमं शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरिमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वां समभेतु भूयः। विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिहिमं शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरिमुदस्यो
दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वां समभेतु भूयः त्वां समभेतु भूयः। अर्थात विधि समय नियोगात, विधि भाग्य समय, इसमें दो अर्थ निकलते हैं। दिनकृतम, दिनकृत अर्थात सूर्य के लिए, और किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए। अर्थ बताए हैं कि विधि समय नियोगात, विधि और समय के नियोग से दीप्ति संहार, दीप्ति संहार, जिनकी दीप्ति प्रकाश जिनका संहार हो जाता है, ऐसे जिह्मम, जिह्मम जिह्मम कौन? रिपु जिह्मम, रिपु जिह्मम, अर्थात ऐसे जिह्मम रिपु, या खिन्न जो रिपु लोग होते हैं, क्या होते हैं? शिथिल वसु मगाधे, शिथिल शिथिल हो गई हैं क्या? वसु, वसु मतलब इनकी किरणें या चमक, अगाधे अगाध, कहाँ पर? वयोधो पयोधो, और कैसे, अब कैसे पयोधो, कैसे अगाध पयोधो? पयोधो मतलब होता है समुद्र, सागर। ऐसे अगाध समुद्र में जिनकी वसु कांति या किरणें शिथिल हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, खत्म या जो है कि डूब गई हैं, क्या हो गई? मग्न, मग्न हो गई हैं, जलमग्न हो गई हैं। और कैसे समय में? आपत्पयोधो, आपत्ति के समय में जो है कि समुद्र में क्या हो गई हैं? सूर्य की किरणें मग्न हो गई हैं, जलमग्न हो गई हैं। और जिहिमम, जिह्मम रिपु तिमिर, रिपु शत्रुओं के, तिमिर उदस्य, तिमिर अंधकार को, तिमिर अंधकार को, उदस्य, उदस्य विनाश करने के लिए उदीयमानम दिनादौ, उदीयमानम, उदीयमान होते हैं। कहाँ उदीयमान होते हैं सूर्य भगवान? अर्थात जब रात्रि गुजर जाती है तो सुबह में सूर्य उदीयमान होते हैं। तो कैसे? दिनादौ, दिन के आदि भाग में, अर्थात दिन के प्रथम पहर में उदित होते हैं। दिन कृतम इव, दिनकृत की समान, सूर्य के समान। लक्ष्मी, लक्ष्मी त्वाम, हे युधिष्ठिर तुम, समभ्येतु, प्राप्त करो। कैसे? भूयः, फिर से प्राप्त करो। कैसे प्राप्त करो? फिर से प्राप्त करो। अब युधिष्ठिर के पक्ष में देखते हैं कि विधि समय नियोगात, विधि अर्थात भाग्य, समय जो आपने द्यूत क्रीड़ा आदि जो कार्य किया है उनके नियोग से, उनके जो द्यूत क्रीड़ा आदि जो आप पराजित हुए हैं, उनके कारण आपको वनवास में या समय बिताते हुए दीप्ति संहार जिह्मम, आपको क्या हो गया है? दीप्ति, जो आपकी कांति है, आपकी तेज है, आपकी जो कहते हैं कि पराक्रम है, वह क्या हो गया? वह कुटिल, वो क्या हो गया है? वह थोड़ा ही, वह क्या हो गया है? वह थोड़ा खिन्न हो गया है। कैसा हो गया है? वह थोड़ा राजोचित जो प्रताप है वह विनष्ट होने से थोड़ा खिन्न हो गया है। शिथिल वसु मगाधे, शिथिल हो गया आपकी वसु, अर्थात आपका जो ऐश्वर्य है, जो आपकी पावर है, या जिसको हम कह सकते हैं जो आपका प्रताप है, वह थोड़ा क्या हो गया है? वह थोड़ा शिथिल वसु, आपका जो धन है या जो आपका जो पावर है, जिसको हम मनी पावर बोलते हैं, धन पावर बोलते हैं ना, वो सब क्या हो गया? कोष साधन आदि अब सब सब क्या हो गया? थोड़ा शिथिल हो गए हैं। अगाधे, अगाधे अथाह पयोधो, संसार में, अर्थात इस संसार में क्या गए हैं आप? बहुत ही दुखी, आपत पयोधो, आपद विपत्ति रूपी सागर में आप क्या हो गए? मग्न हो गए हैं। और रिपु तिमिर उदस्य, रिपु कौरव रूपी, रिपुओं को, शत्रुओं को, दुश्मनों को, जो अंधकार रूपी, अंधकार रूपी जो अपना शासन फैलाए हुए हैं उनको उदस्य, उनके विनाश करने के लिए उदीयमानम, आपको भी सूर्य के समान उदित होना चाहिए। दिनादौ, कैसे? दिन के आदि में, अर्थात आपके जो जो पहले के दिन थे, वो जैसे शुभ थे, जैसे अच्छे थे आपके लिए, उसी प्रकार से अब आपको फिर से कार्य करना चाहिए। और दिन कृतम यु, सूर्य के समान, दिन कृतम यु, सूर्य के समान। लक्ष्मी, लक्ष्मी त्वाम समभ्येतु भूयः, त्वाम तुमको, त्वाम तुमको, भूयः फिर से, समभ्येतु प्राप्त करे। आप लक्ष्मी को नहीं, लक्ष्मी आपको प्राप्त करें, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रही हैं द्रौपदी जी, जो है बहुभूत कहलवाना चाह रहे हैं द्रौपदी के माध्यम से कि आप लक्ष्मी को नहीं प्राप्त करें, लक्ष्मी आपको फिर से प्राप्त करे। आइए इनके अन्वय को देखते हैं कि विधि समय नियोगात, विधि और समय के नियोग से
विधि मतलब भाग्य और समय आदि के नियोग से अगाधे अथाह आपत्ति रूपी पयोधि सागर में मग्न दीप्त संघार जिह्मम, आपकी जो दीप्ति है, कांत है, वह संघार हो करके कुटिल शिथिल वसु, वह ऐसी जो है क्या हो गई, शिथिल हो गई है वसु, आपके जो जो किरणें हैं, जो आपकी चमक है, जो आपकी चमक रूपी धन है, वो सब क्या हो गया है, शिथिल हो गया है। और रिपु तिमिरम, और जो तिमिर अंधकार रूपी जो आपका शत्रु है, उसको नाश करने के लिए आप क्या करते हैं, उदस्य नाश करने के लिए दिन आदौ, दिन के प्रारंभ पहले समय में, दिन आदौ दिन के आदि समय में, अर्थात दिन के प्रथम पहर में उदीयमानम, आप उदित होकर के हैं क्या करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, उदस्य नष्ट कर देते हैं। दिन कृतम यु, दिन कृत के समान अर्थात सूर्य के समान ही। विधि समय नियोगात, विधि भाग्य और समय के नियोग से अगाधे अथाह आपत्पयोधो, आपत्ति रूपी विपत्ति रूपी इस संसार में आप क्या हो गए हैं, मग्न हो गए हैं। दीप्ति संहार जीवम, आपका जो दीप्ति है, जो आपका राजोचित जो प्रताप है, जो क्या हो गए, सब विनष्ट हो गए हैं। ऐसे शिथिल हुए धन वाले आप रिपुतिमरम, रिपु अर्थात शत्रु रूपी अंधकार को निपटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए, उदस्य मिटाने के लिए, दिनादो दिन के प्रारंभ, जैसे कि आपके प्रथम दिन थे, पहले दिन थे, उसी प्रकार से उदित होकर के आप फिर से आइए। क्या आइए, अर्थात आप फिर से फिर से अभिवृद्धि को प्राप्त होएंगे। क्या होंगे, फिर से अभिवृद्धि, अर्थात आप फिर से अपनी उन्नति को प्राप्त करेंगे। त्वाम, तुम्हारे द्वारा तुमको लक्ष्मी पुनः समभ्य, तो फिर से प्राप्त करे, अर्थात लक्ष्मी आपको यहाँ पर फिर से प्राप्त करे, आपके फिर से वो पुराने जो गुजरे हुए दिन है फिर से लौट आए। फिर इसमें जो है अनुवाद में बताया, विधाता और समय के अनुसार अत्यधिक गहरे विपत्ति रूपी पश्चिम समुद्र में डूबे हुए गिरे हुए आकाश के विनष्ट हो जाने के कारण शिथिल संकुचित हुई किरणों वाले सत्रूप अंधकार को हटाकर दूर करके प्रभात काल में उदित हुए सूर्य की तरह भाग्य और समय के नियम के कारण अपार विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए डूबे हुए प्रताप प्रभाव के विनष्ट होने से दुखित अप्रसन्न धनहीन विनष्ट हुए धन वाले अंधकार के सदस्य भीषण शत्रु समूह को नष्ट करके शुभ समय के आ जाने पर अभ्युदय उन्नति को प्राप्त करते हुए आप युधिष्ठिर को राज्य लक्ष्मी पुनः प्राप्त करे। फिर इसमें समास आदि बताए गए हैं कि विधि समयश्च इति विधि समयो द्वंद्व समास है। क्या है, विधिश्च समयश्च इति विधि समयो द्वंद्व समास है। तयो नियोगा इति विधि समय नियोगा तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष समास है। न गाधा अगाधा नए तत्पुरुष समास है। आपत्पयोधि इति आपत्पयोधि तस्मिन् उपमित तत्पुरुष समास, इसमें उपमित आपत्पयोधि क्या है, आपत्ति रूपी पयोधि, यहाँ पर क्या है, उपमित समास है। दीप्ते संघारा इति दीप्त संघारा षष्ठी तत्पुरुष समास है। दीप्ते संघारा क्या है, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। तेन जिह्मा इति दीप्त संघार जिह्मा तम तृतीय तत्पुरुष समास है। शिथिल वसु सूर्य पक्ष में शिथिला वसवा रश्मया, जो शिथिल वसु किसके, सूर्य पक्ष में क्या, शिथिला वसवा रश्मया यस्य सा शिथिल वसु तम बहुव्रीहि समास है। और युधिष्ठिर के पक्ष में क्या है, शिथिलम वसु धनम यस्य सा शिथिल वसु तम बहुव्रीहि समास है। रिपु तिमिरम इव इति रिपु तिमिरम उपमित कर्मधारय समास है। दिनस्य आदि दिनादि तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष समास है। दिनम करोति दिन कृतम तम उपपद समास है। फिर विधि समय नियोगात में क्या, हेतु से पंचमी हुई है और उदस्य उत उपसर्ग पूर्वक अस धातु से लेप प्रत्यय हुआ है, इस प्रकार से बना है। उदस्य उदीयमानम में सानस प्रत्यय है, उत उपसर्ग पूर्वक ई धातु है। कौन सी, ई धातु है, इससे सानस प्रत्यय हुआ। समभ्येतु सम उपसर्ग पूर्वक अभी उपसर्ग पूर्वक ई धातु से लोट लकार अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हुआ है, समभ्येतु लोट लकार में ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आदेश देने के अर्थ में है। फिर महाकवि भारव के ने सर्ग के अंत में श्लोक में मंगला जो है कि मंगलवाचक श्री श्लोक के प्रारंभ में मंगलवाचक श्री और इसके सर्ग के अंत में मंगलवाचक लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। अपने भाषण का उपसंहार करते हुए द्रौपदी ने इस अंतिम श्लोक में
युधिष्ठिर के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं कि श्लेषानुप्राणित उपमो जो है कि पूर्णोपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है। यहाँ पर त्वाम युधिष्ठिर उपमेय, त्वाम युधिष्ठिर उपमेय और दिनकृत सूर्य उपमान है। जो युधिष्ठिर उपमेय है त्वाम से, और जो है जो दिनकृत है या सूर्य उपमान है। यहाँ पर इव उपमावाचक है, और दीप्ति संहार वसु शिथिल होना और विपत्ति समुद्र में डूबना पुनः उदित होना इत्यादि सूर्य और युधिष्ठिर दोनों के साधारण धर्म है। इसलिए यहाँ पर श्लिष्ट पदों के कारण अर्थ जो है कि कारण अर्थ युधिष्ठिर और सूर्य दोनों पर लगता है। सर्ग के अंत में 2 या 3 पद भिन्न छंद या छंदों में रचे जाने चाहिए। इस नियम के निर्वाह के लिए यहाँ पर मालिनी छंद है। इसका लक्षण यह है, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। इस प्रकार से इसका लक्षण है। इससे ज्ञात होता है कि इसमें 2 नगण, एक मगण और 2 यगण है। इसके चारों चरण कैसे हैं? सम है, 15-15 अक्षरों के होते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है वह हम लोगों ने पढ़ लिया है। अंतिम में बताया गया है कि इति महामहोपाध्याय, जो महामहोपाध्याय किसकी जो है उपाधि है? तो मल्लिनाथ की है। कोलाचल किसकी उपाधि है? मल्लिनाथ की है। मल्लिनाथ कैसे थे? तो सूर्य थे, अर्थात जो है कि जैन धर्मावलंबी थे। विरचिता किरातार्जुनीय काव्य व्याख्यायाम घंटापथ समाख्या प्रथम सर्गा समाप्ता, अर्थात जो घंटापथ नाम की टीका मल्लिनाथ ने किस पर की है? तो किरातार्जुनीयम पर की है। इस प्रकार से प्रथम सर्ग समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। क्या है इसमें कल जो है कि अगली कक्षा में इसमें जो इस पर जो प्रश्नोत्तर बनते हैं वह आपको बताए जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या है, इसके बाद में महाकवि शिशुपाल, जो है महाकवि माघ की शिशुपाल वध, जो प्रथम सर्ग हर एक जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है वह पढ़ेंगे। इसके बाद में जो भी अन्य जो लगेंगे उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।